हेलो गाइस, आज हमारा एनिमल हस्बेंड्री का तीसरा टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रजनन। कृत्रिम गर्भाधान वह तकनीक है जिसमें नर से जीवित शुक्राणु द्वारा वीर्य एकत्रित किया जाता है और उपकरणों की मदद से उचित समय पर मादा प्रजनन पथ में पेश किया जाता है। पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान में पहला वैज्ञानिक शोध 1780 में इटली वैज्ञानिक लार्जानो स्पाइबनजानी द्वारा कुत्तों पर किया गया था। 1939 में भारत में पहली बार एआई संपत कुमार द्वारा पैलेस डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटका में किया गया। होनेस्टन फ्रीजिया के वीर्य से बड़ी संख्या में हलीकर गायों को गर्भित करवाया गया, जिसमें 33 गायों को गर्भवती करवाया गया। 1942 में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में एआई की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक पायलट परियोजना शुरू की गई थी। 1942 सरकार द्वारा बेंगलोर, कलकत्ता, पटना, मोंटमोगरी में 4 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए। 1942 में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में एआई के व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए IVRI में एक पायलट परियोजना शुरू की गई। 1943 में एआई के माध्यम से दुनिया का पहला भैंस बछड़ा इलाहाबाद कृषि संस्थान में पैदा हुआ। वीर्य के संग्रहण के तरीके। कृत्रिम योनि का प्रयोग। रूस के वैज्ञानिक द्वारा 1930 में प्रथम बार कृत्रिम योनि बनाई गई। इलेक्ट्रो उत्तेजना विधि द्वारा इस तकनीक को पहली बार 1922 में गिनी सूअरों को वीर्य एकत्रित करने के लिए बैटरी द्वारा अपनाया गया था। मालिश करके गाय में योनि का तापमान 41 डिग्री और भैंस में 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कृत्रिम योनि का तापमान बनाए रखने के लिए गर्म पानी से भरा जाता है और 45 से 46 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका जो तापमान है। कृत्रिम योनि को लिंग की दिशा 45 डिग्री कोण पर रखा जाता है। एआई के लिए वीर्य का परीक्षण। सफ़ेद क्रीमी रंग का 20 मिलियन शुक्राणु, पीएच रेंज 4.7 से 4.9 तक होती है। गाय के नर की पीएच होती है 6.7 और भैंस की नर की होती है 7.4 और 6.7 गाय की, भैंस की 7.4। अपेक्षिक घनत्व 1.035 होता है। ब्रोमोमिथाइल ब्लू कैटालाइज्ड विश्लेषण विधि। इस विधि से वीर्य की शुद्धता और पीएच का विश्लेषण किया जाता है। मिथाइल ब्लू रिडक्टेड विश्लेषण विधि से इस विधि शुक्राणु की गतिशीलता व संख्या का विश्लेषण किया जाता है। ब्रोमोमिथाइल से तो वीर्य की शुद्धता और पीएच का, और मिथाइल ब्लू से शुक्राणु की गतिशीलता और संख्या का। इससे शुद्धता और पीएच का, इसे गतिशीलता और संख्या का। माइक्रोस्कोप विधि शुक्राणु की का विश्लेषण किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन वीर्य को लंबे समय तक एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 10 से 15 साल के लिए द्रव नाइट्रोजन को वीर्य को लंबे समय तक एकत्रित करने के लिए वीर्य को कमरे के तापमान पर गर्मियों में 4 से 6 घंटे तक और सर्दियों में 10 से 12 घंटे तक भंडारित किया जाता है। वीर्य को 4 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 4 दिन तक भंडारित किया जाता है। -196 डिग्री सेल्सियस या 320 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर तरल व द्रव नाइट्रोजन को 15 वर्ष तक रखा जाता है। गर्भाधान के तरीके। 1943 में नेब्रास्का में ट्रम, बर्जर और डेविस द्वारा एक नियंत्रित जांच की गई। अधिकतम गर्भाधान तब प्राप्त होता है जब गायों को एस्ट्रस के मध्य व खड़े एस्ट्रस के मध्य अंत में बीच में गर्भाधान किया जाता है। एस्ट्रस के बाद 6 घंटे तक अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्रॉसिंग के लिए इष्टतम समय। अंडाशय से अंड व डिंब मध्यकाल के लक्षणों की शुरुआत के लगभग 12 से 18 घंटे के बाद रिलीज होता है। डिंब रिलीज होने के 16 घंटे के बाद तक जीवित रहता है। शुक्राणु 12 से 14 घंटे तक जीवित रहते हैं। सुबह मध्यकाल के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। एआई शाम को करवाई जाती है 12 घंटे के बाद। जिस पशु को 2 बार गर्भित करवाए ना पड़ने पर उसे गर्भित ना हो तो उसे रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। रेक्टो वेजाइनल मेथड। रेक्टो योनि विधि में वेश्यों में गर्भधान का सबसे सुरक्षित व सर्वोत्तम तरीका गर्भधान को रेक्टो योनि विधि। रेक्टो योनि विधि। योनि स्पेकुलम विधि। इस विधि का प्रयोग भेड़ व बकरी जैसे छोटे जानवरों में किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के दौरान वीर्य 0.5 से 2 ml काम में लिया जाता है, यानी छोटे पशुओं में 2 ml तक काम में लिया जाता है। भेड़ बकरी के लिए योनि स्पेकुलम विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रजनन की विधियाँ। प्रजनन की विधि 2 प्रकार की, एक तो इनब्रीडिंग, एक आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग 4 से 6 पीढ़ी तक जो संबंधित होते हैं। इसके अंदर क्लोज ब्रीडिंग, जो नर व मादा आपस में निकटतम संबंधित होते हैं, जैसे भाई बहन, पुत्र माता, पिता पुत्री। फिर है अंतस्त्र प्रजनन यानी लाइन ब्रीडिंग। इसमें थोड़े दूर के
संबंध नर व मादा के मध्य प्रजनन करवाया जाता है, जैसे चचेरे भाई बहन दादा पोती इत्यादि। ठीक है। फिर है आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग इस विधि में संबंधित नर व मादा के बीच प्रजनन करवाया जाता है। 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता। इसमें इसके 4 प्रकार है: आउट क्रॉसिंग, ग्रीडिंग अप, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग। पहला है आउट क्रॉसिंग। इस विधि में एक ही शुद्ध नस्ल के असंबंधित नर व मादा के बीच प्रजनन करवाया जाता है, जैसे राठी और राठी शुद्ध नस्ल है पर संबंधित नहीं है, दोनों असंबंधित है। फिर है ग्रीडिंग अप। इसमें शुद्ध नस्ल वाले सांड को अशुद्ध नस्ल की गाय के साथ प्रजनन करवाया जाता है, जिससे उत्पन्न मादा संतति का प्रजनन पीढ़ी दर पीढ़ी उसी शुद्ध नस्ल के सांडों से करवाते हैं। 6 से 7 पीढ़ी में अशुद्ध पशु शुद्ध नस्ल के समान गुणों वाला हो जाता है। प्रथम पीढ़ी में 50% गुण और 6 से 7 पीढ़ी में 99.99% शुद्ध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लिया, गोदावरी देसी गाय है और एक मूरा है। इसको 6-7 ब्रीडिंग करवाएंगे तो नाम तो ये गोदावरी रहेगा, पर इसमें लक्षण मूरा जैसे सारे के सारे 99% आ जाएंगे। इसे बोलते हैं ग्रीडिंग अप। फिर है हाइब्रिडाइजेशन। इस विधि में संकरण के विभिन्न जाति व प्रजाति की नर व मादाओं के मध्य प्रजनन करवाया जाता है, जैसे खच्चर घोड़ा और गधा, हिन्नी घोड़ा और गधी, केटला गाय प्लस भैंस। संकरण इस विधि में नर व मादा अलग अलग नस्ल के होते हैं, जैसे ब्राउन स्विस, इंटू साहिवाल, सेकरण स्विस। 4 प्रकार की होती हैं। संकरण क्रिस क्रॉसिंग। इस विधि में 2 विभिन्न नस्लों के शुद्ध नर व मादा का प्रजनन एकांतरण रूप में करवाया जाता है, जैसे ए और बी। फिर ए बी से जो मिला फिर उसको सी से करवाएंगे, ए सी इंटू बी सी। ट्रिपल क्रॉस। इस विधि में एक साथ 3 या इससे अधिक विभिन्न नस्लों को शुद्ध नर मादाओं का प्रजनन करवाया जाता है। इसमें 3 का क्रॉस करवाया जाता है। फूले त्रिवेणी है, उसको HF जर्सी और गिर के साथ करवाया। सुनंदनी है, HF जर्सी और ब्राउन स्विस के साथ करवाया। फिर है टॉप क्रॉसिंग। इस विधि में मादा पशु को अपने ही वंशावली के अंतिम 60 से प्रजनन करवाया जाता है। फिर है बैक क्रॉसिंग। इस विधि में विभिन्न 2 नस्लों के शुद्ध नर मादाओं में प्रजनन करवाया जाता है तथा उत्पन्न संतान का प्रजनन पुनः शुद्ध प्रत्यक्ष से करवाया जाता है। ये हमने पढ़ा इसके संकरण के प्रकार 4। एक तो क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग और ट्रिपल क्रॉसिंग, टॉप क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग, ये 4 संकरण के प्रकार थे। फिर है नर पशुओं में नसबंदी करना। नर पशु की शुक्राणु वाहिनी नलिका को हटा देना ताकि समागम के समय शुक्राणु रहित वीर्य संलग्नित हो सके। ये है नसबंदी, यानी नर पशु शुक्राणु वहीन नलिका को हटा देते हैं जिससे समागम के समय शुक्राणु रहित वीर्य संलग्नित हो। उपयोग समूह में मध में आए हुए मादा पशु के मधकाल की पहचान के लिए, जिसे इसे बोलते हैं टीचर बुल। साइलेंट हीट वह अवस्था जिसमें पशु मध के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता। पशु चयन की 5 विधि हैं: व्यक्तिगत चयन, समूह चयन, फिनोटाइप सिलेक्शन। इस विधि में पशु को मात्रात्मक गुणात्मक लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। यह है पहली विधि। फिर है वंशावली और पारिवारिक चयन विधि। इस विधि में पशु के पूर्वज की वंशावली का अभिलेख देखकर पशु का चयन किया जाता है। यह विधि कम उम्र के जो पशु होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है। फिर तीसरी है स्कोर कार्ड मेथड, गुणात्मक तालिका विधि। इस पशु चयन की सर्वोच्च विधि तो ये है गुणात्मक तालिका विधि, स्कोर कार्ड मेथड। इसको कैसे डिसाइड करते हैं? सामान्य स्वरूप 30 अंक, डेयरी को 20 अंक, दुधारू गुण को 30 अंक, शरीर अंक क्षमता के आधार पे 20 यानी 100 अंकों के आधार पे सामान्य, डेयरी, दुधारू और शरीर भार के आधार पे अलग अलग डिवाइड कर दिया। सामान्य श्रेणी 0 से 50 अंक, उत्तम को 50 से 70 और सर्वोत्तम को 75 से 100 अंक दिए जाते हैं। फिर संतति परीक्षण या आनुवांशिक चयन या जीनोटाइप, नर पशु के चयन की उपयुक्त विधि ये है संतति परीक्षण। इसमें नर पशु को क्रॉस व मादा पशु के साथ करवाकर उत्पन्न संतान को उत्पादन देखकर प्रजनन क्षमता को डिसाइड किया जाता है। यह पशु की उम्र अधिक हो जाती, इसमें पशु की उम्र अधिक हो जाती है, सर्वाधिक खर्चीली विधि है, समय अधिक लगता है। फिर है प्रजनन प्रबंधन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सूअर। प्रथम बार प्रजनन की आयु
मध्य चक्र की अवधि, मध्यकाल की अवधि, प्रजनन का उचित समय और गर्भकाल का दिन। गाय भारतीय नस्ल प्रथम प्रजनन आयु 36 से 40 माह और संकर गाय 22 माह में प्रथम प्रजनन योग्य हो जाती हैं। ये है संकर गाय। और भारतीय गाय 36 से 40 माह में, भैंस 36 से 42 माह में, बकरी 15 से 19 माह में, भेड़ 12 से 18 माह में, ऊंट 36 से 48 माह में, सूअर 10 से 12 माह में। मध्य चक्र की आयु गाय की 21 दिन, भैंस की 21 दिन, बकरी की 21 दिन, भेड़ की 16.5 दिन, ऊंट की 23 दिन, सूअर की 21 दिन। मध्यकाल की अवधि 12 से 24 घंटे और भैंस की 12 से 36 घंटे, बकरी की 1 से 2 दिन, भेड़ की 1 से 1.5 दिन, ऊंट की 3 से 5 दिन, सूअर की 2 से 4 दिन। प्रजनन का उचित समय मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे होते हैं। ये सभी में यही है। फिर है गर्भकाल का दिन। गाय 281 दिन, भैंस 310 दिन, बकरी 151 दिन, भेड़ 147 दिन, ऊंट 390 से 410 दिन, सूअर 114 दिन। फिर है यौवनावस्था, प्यूबर्टी। वह अवस्था जब मादा तथा नर पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, जैसे मादा में अंडाणु का निर्माण और नर में वीर्य का निर्माण। निम्न पशुओं में यौवनारंभ। भैंस, भारतीय गाय, संकर गाय, बकरी, भेड़। भैंस में 30 माह, भारतीय गाय में 24 माह, संकर गाय में 18 माह, बकरी में 12 माह और भेड़ में 10 माह। 10, 12, 18, 24, 30। भेड़ में 10 माह में यौवनारंभ आ जाता है, बकरी में 12 माह में, संकर गाय में 18, भारतीय गाय में 24 और भैंस में 30 माह। प्रथम प्रजनन भैंस में 36 से 42, भारतीय गाय में 36 से 40, संकर में 22, बकरी में 15 से 19 और भेड़ में 12 से 18। थैंक यू गाइस। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट तो नहीं हुआ, पर आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।